सजा। क्या होती है काला पानी की सजा? अंग्रेजों के जमाने से ही सुनते आ रहे हैं, ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी इतने कष्ट सहने पड़ते हैं जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। अब यही सजा मिलने वाली है उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर्स को। जी, उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर्स ने एनआईए की नाक में दम किया हुआ है। जेल के अंदर से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ये गैंगस्टर्स अपना गैंग चला रहे हैं। पूरा सिंडिकेट जेल के अंदर से ही चला रहे हैं। जेल में रहने के बाद भी वो जेल के बाहर रहने जैसे ही है। ऐसे में एनआईए ने ऐसे गैंगस्टर्स के लिए कुछ बड़ा सोच लिया है और इस बारे में गृह मंत्रालय को लिख भी दिया है। उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर करने की अपील एनआईए ने कर डाली है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय और एनआईए के अधिकारियों के बीच में लंबी चर्चा भी हुई है। एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों से कहा है कि कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद उन गैंगस्टर्स को अंडमान भेजना चाहती है जो यहाँ की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि कहीं और क्यों नहीं, अंडमान का ही विकल्प क्यों चुना गया? गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक प्रस्ताव गैंगस्टर्स को दक्षिण भारत की जेलों में स्थानांतरित करने का था, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेनी होगी, जबकि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में वहां इन गैंगस्टर्स को शिफ्ट किए जाने के लिए केंद्र को किसी से अलग से इजाजत नहीं लेनी होगी। और अंडमान की जेल को ही काला पानी कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोचा सिर्फ अंडमान ही गया, बल्कि उत्तर भारत में जेलों से भी चल रही गैंगस्टर्स की प्लानिंग को रोकने के लिए उन्हें असम शिफ्ट किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। गैंगस्टर्स को असम शिफ्ट करने पर भी विचार। उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर्स और अपराधियों को लेकर एनआईए का ये दूसरा लेटर है जो गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 25 कुख्यात गैंगस्टर्स को दूसरे राज्यों में जैसे साउथ इंडिया की जेलों में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी। वजह साफ है, गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को खत्म करना, और वो उत्तर भारत की जेलों में रहकर नहीं हो सकता क्योंकि जेल से ही होती है गैंगस्टर्स की पूरी प्लानिंग। दिल्ली की जेलों में बंद गैंगस्टर्स के बीच में आपसी गैंगवार का खतरा बना रहता है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी कुख्यात गैंगस्टर्स को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने को एनआईए कह चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर 16 जेल हैं, जिसमें कैदियों के रखे जाने की कैपेसिटी लगभग 10,000 है, जबकि मौजूदा वक्त में 20,000 से ज्यादा कैदी हैं और कुछ कैदी कुख्यात हैं। लॉ एंड ऑर्डर के खराब रहने की स्थिति रहती है, इसलिए जेल से खूंखार कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाए। ये सब कार्रवाई और तेज इसलिए हुई क्योंकि अभी हाल ही में 2 मई को तिहाड़ जेल के अंदर बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप कथित तौर पर गोगी गैंग के दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान पर लगा। पता तो ये भी चला था कि हमलावर जेल के अंदर ही ताजपुरिया को मारने के लिए पिछले 2 से 3 साल से प्लानिंग कर रहे थे। गैंगस्टर्स जेल से चलाते हैं सिंडिकेट। अभी कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। दोनों जेल में बैठकर यंग लड़कों को रिक्रूट करते हैं, फिर उनसे पूरे देश में रंगदारी वसूल करवाते हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने खुद भी ये खुलासा किया था कि दिल्ली से फरार होने के बाद लंदन में बैठा गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा बिश्नोई का भाई अनमोल मिलकर वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है जो दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या में शामिल है। कुल मिलाकर इन गैंगस्टर्स को यहां से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से उन्हें अंडमान की जेलों में ले जाने की गुजारिश की गई है। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख गुजारिश की गई है कि इन कुख्यात गैंगस्टर्स को अंडमान की जेल में शिफ्ट किए जाने की इजाजत दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए को गृह मंत्रालय से इसकी परमिशन मिलती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन गैंगस्टर्स को अंडमान की काला पानी जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।